नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एएनएम के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2022 की वैकेंसी है और इसमें पटना हाई कोर्ट से केस जीत भी गया है इस वैकेंसी में, पुराने नियम वाली के अनुसार इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और सरकार ने इस वैकेंसी को जो है पटना हाई कोर्ट से हारने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट ले गया। ठीक है, तो आप देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है सो पटना हाई कोर्ट के फैसला को रद्द कर सकता है। ऐसा हुआ है कितना बार, जो राज्य स्तरीय जो कोर्ट होते हैं उसका जो हाई कोर्ट जो होते हैं उसका जो फैसला का जो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं से रद्द कर दिया जाता है कुछ पॉइंट को लेके। ठीक है, तो चलिए वहाँ इस वैकेंसी में विज्ञापन जो दिया गया था उसमें क्या नोटिस में लिखा गया है वो देखते हैं कि इस आधार। जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि ये जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, उस वैकेंसी वो जो विज्ञापन दिया गया था उस विज्ञापन के लास्ट में, ठीक है, वो जो लिखा गया इस पे हम फोकस करेंगे। इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार सरकार जो है इस विज्ञापन में संशोधन कर सकता है या नहीं, बदलाव कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ दिया गया विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, यानी विज्ञापन जब जारी किया गया था उसकी तिथि और आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है इसके बीच की जो अवधि होती है। ठीक है, जो बीच का जो टाइमिंग होता है, घटाना बढ़ाना फॉर्म का जो डेट होता है, ठीक है, उसमें दिया गया कि विभाग के द्वारा, ठीक है, या राज्य सरकार के द्वारा जो प्राप्त निर्देश होंगे, ठीक है, तथा आयोग का जो निर्णय होगा, ठीक है, उसमें विज्ञापन में, यहाँ देख लीजिए, आलोक में, ठीक है, निर्णय के आलोक में, यहाँ देख लीजिए, निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर तो दिया गया है कि प्रकाशन की तिथि, ठीक है, आप देख सकते हैं प्रकाशन की तिथि दिया गया है। ठीक है, लेकिन नीचे क्या अब देख सकते हैं ना कि अभी ये नोटिस के अनुसार तो साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें जो विज्ञापन की तिथि है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है, ठीक है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब इस आधार को सरकार बीच में रख के हो सकता है तो यहाँ निर्णय लिया जा सकता है कि हमने नीचे ही लिख दिया था कि विज्ञापन की तिथि हो या इस विज्ञापन में जो है जो भी आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाएगा। ठीक है, विज्ञापन की तिथि और आवेदन की अंतिम तिथि वो अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, विज्ञापन के आलोक में, तो इस आधार पे जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस जीत सकती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये है कि इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अगर केस ये सरकार अगर हार जाती है तो इस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वैकेंसी 2022 की है और इसमें काउंसलिंग भी हो चुका है, एग्ज़ाम भी हो चुका है, काउंसलिंग भी हो चुका है और इसका जो ज्वाइनिंग है सिर्फ वही होने वाला है। ठीक है, तो सरकार कहीं से भी ये नहीं चाहेगा कि इसमें इस वैकेंसी में ज़्यादा खर्च हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी हो चुकी है। ठीक है, और कहीं से भी वो स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम लेके काउंसलिंग कराया गया है तो वो भी कहीं से पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि ये वो लोग जो है कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये मेरा हक है, हम एग्ज़ाम देके काउंसलिंग कराए, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो ये वैकेंसी, ये जॉब का जो है वो लोग हकदार हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।